बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पहले 3 चैप्टर या यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं विद एक्सरसाइजेज, और ये सारे यूनिट्स मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं, आप उधर से सर्च कर सकते हो। आज हम यूनिट नंबर 4 बी ऑन माई नोज़, मेरा एक शहद की मक्खी मेरे नाक पर, शहद की मक्खी मेरे नाक पर, ये एक पोइम है। आज इसकी रीडिंग करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स शोन। आपने ये नीचे दी गई तस्वीर है, इसको देखना है और ये बताना है कि हर एनिमल से का क्या करैक्टर है, क्या करैक्टर शो करता है इस दुनिया में। ये है, सबसे पहले क्या है बच्चों? फर्स्ट बियर है। इनके पहले नाम आप बताएं मुझे। आप आर यू ओपन योर बुक्स? यस, वेरी गुड। ये इधर देखें, फर्स्ट में क्या है? बियर है, बियर। फिर ये टाइगर है, जिराफ है, ज़ेब्रा है और एलिफेंट है। एलिफेंट की क्या क्वालिटी है कि एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द अर्थ। ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल है, ह्यूज एनिमल इन द वर्ल्ड। It is a huge and biggest animal in the earth. फिर आगे ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा is a innocent animal, is an innocent animal. फिर ज़िराफ है। ज़िराफ has long neck. ज़िराफ has long neck, और इस नेक से वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाता है। फिर आगे टाइगर है। ही ईट्स मीट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये दूसरे जानवरों का क्या गोश्त खाता है। ही, और फिर आगे ये बियर है। बियर ईट्स फिश एंड अदर एनिमल्स मीट। अच्छा, नेक्स्ट है कि लेट्स टॉक, बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी? आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्पेशल क्वालिटी है, कौन सी अच्छी बात है? क्या सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे हो? यस, वेरी गुड। वो सब अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, क्वालिटीज़ में आपने लिखना है कि डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? क्या आप अपने बड़ों का अदब करते हो? यस, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और डू यू ऑफर योर प्रेयर रेगुलरली? यस, वी ऑफर आवर प्रेयर रेगुलरली। एंड डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स? यस, वी रिस्पेक्ट और टीचर्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इनमें से कोई एक क्वालिटी आपने लिखनी है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, और आपने ये दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करना है। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहला है कि द एलिफेंट इज़ स्पेशल बिकॉज, क्या है? एलिफेंट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ अ बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। एनिमल इज स्पेशल, के एनिमल एक स्पेशल है, हमारे लिए एक स्पेशल जानवर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर इसको कहा जाता है। द जिराफ इज स्पेशल बिकॉज, द जिराफ इज स्पेशल बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग नेक। जिराफ इसलिए स्पेशल है कि इसकी ये
इसकी गर्दन जो है वो लंबी है। लॉन्गेस्ट वैसे लिखना चाहिए, इट हैज़ लॉन्ग नेक, कि इसकी गर्दन लंबी है, जिससे कि वो लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाता है और फिर इस तरह अपने पेट भरता है। अब बेटा पोएम है बी ऑन माई नोज। प्री रीडिंग के क्वेश्चन है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। आप ये तस्वीर देखें और इसमें बताएं कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। आप इसका आंसर देंगे कि अ बी इज सिटिंग ऑन अ बॉयज नोज। अ बी इज सिटिंग ऑन अ बॉयज नोज। अच्छा, इसमें बेटा स्टोरी ये है कि स्टार्ट इस तरह करती है, और ये जो है पोएम ये आपके लिए लिखी है आर वाइन एडवर्ड ने, और आर वाइन एडवर्ड ने ये लिखी है। इस पोएम के खालिक कौन हैं? आर वाइन एडवर्ड्स। अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि एक बच्चा एक दिन पार्क में जाता है, वहाँ पर उसे बहुत खूबसूरत फूल देखता है और वहाँ पर उसे रोज़ का फूल बहुत अट्रैक्ट करता है। जब वो रोज़ के फूल को सूंघने के लिए नीचे होता है तो वहाँ एक हनी बी यानी बी, शहद की मक्खी बैठी होती है, और जैसे ही वो सूंघने लगता है उसको, तो उसके नाक पर वो मक्खी बैठ जाती है। तो आगे वो फिर पोएम स्टार्ट करता है, कहता है ओ लिटिल बी, ओ छोटी शहद की मक्खी, देयर ऑन माई नोज यू वांट टू स्ट्रिंग। यहाँ मेरे नाक पर तुम क्या ढंग मारना चाहती हो या काटना चाहती हो? आई डू सपोज, मुझे ये गुमान है या मुझे ये लगता है। ओ लिटिल बी देयर ऑन माई नोज, यहाँ मेरी नाक पर, यू वॉन्ट टू स्टिंग, क्या तुम ढंग मारना चाहती हो या मुझे काटना चाहती हो? आई डू सपोज, मुझे ये गुमान लगता है या मुझे ये लगता है या मैं ये सोचता हूँ। इट इज़ योर रोज़, आई मस्ट एग्री, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये आपका गुलाब का फूल है। डिड नॉट सी यू, क्या मैंने आपको नहीं देखा। ओ लिटिल बी, ओ शहद की मक्खी, मैंने आपको नहीं देखा। और कहता है कि ये मैं जानता हूँ कि ये जो रोज़ है, ये जो गुलाब का फूल है, ये आपका है और मुझे पता है, मैं इससे एग्री करता हूँ, इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने आपको ओ लिटिल बी, ओ छोटी शहद की मक्खी, मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा सूंघना चाहता था। स्निफ, सूंघना, क्या है? स्निफ का मतलब है सूंघना, वांटेड चाहना। आई वांटेड ओनली, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा सूंघना चाहता था। एंड नॉट टू कॉज, और नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिफ, छोटी सी लड़ाई, और मैं इस छोटी सी लड़ाई का सबब नहीं बनना चाहता था। वो लिटिल, मुझे मालूम है, मैं सिर्फ इसकी खुशबू सूंघना चाहता था, थोड़ी सी खुशबू सूंघना चाहता था, और मैं एक छोटी सी लड़ाई का सबब नहीं बनना चाहता था। यू स्टैंड देयर इन, तुम यहाँ खड़ी थी। दैट विकेट क्रोच, तुम वहीं खड़ी थी। दैट विकेट क्रोच, पेट के बल, लिटिल विकेट, शरारती शरीर
के अंदाज में, शरारत के अंदाज में तुम वहीं खड़ी थी क्रोच पेट के बल। यू वॉन्ट स्टिंग में, लेकिन क्या तुम मुझे डंक नहीं मारोगी, क्या तुम मुझे डंक नहीं मारोगी। आउच 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 आउच, दर्द के मारे वो कहता है कि आउच आउच आउच। अच्छा, इसमें वो कहता है, इस टेंसेस में वो कहता है कि यू स्टैंड, मुझे ये नहीं पता था कि तुम वहाँ खड़ी हो पेट के बल, और मैं सिर्फ स्टिंग, यू वॉन्ट स्टिंग, क्या तुम मुझे काटोगी नहीं। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ बैठी हो तो मैं ना सूंघता, लेकिन क्या तुम मुझे काटोगी नहीं। मुझे यू वॉन्ट स्टिंग में, क्या तुम मुझे काटोगी नहीं। आउच आउच आउच, फिर लास्ट में वो उसे काट देती है और वो शायर के मुंह से क्या निकलता है, आउच आउच आउच। पोस्ट रीडिंग, अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। आपने ये पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो कितने राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको आप मेंशन करें और शेयर एनी 3, और 3 आप शेयर करें। अंडरलाइन ऑल राइमिंग वर्ड्स, और तमाम राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन ये पहले किए हुए हैं, ये देखें, लिटिल, फिर नोज, स्ट्रिंग, सपोज, रोज, एग्री, सी, और बी, सी और बी, फिर वांटेड, स्नैप, स्नीप, टिप और कॉज, ये सारे, ये स्टिंग, क्रोच, ये सारे स्टिंग हैं। और इसमें रेमिंग वर्ड्स कौन से हैं बेटा, रेमिंग वर्ड्स हैं 3, आपने 3 लिखने हैं। इसमें आप लिखें नोज, स्पोज, क्या लिखेंगे, नोज, स्पोज, फिर उसके बाद बी, फिर है बी, और बी के बाद सी, बी और सी इस स्टेंजे में है, बी और सी, और स्निप, टिफ, स्निप और टिफ, ये 3 हो गए। अच्छा, फिर आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द बी स्टंक द पोएट हाउ, कि क्या आप जानते हैं या क्या आप सोचते हैं कि जो बी है उसने, शहद की मक्खी ने पोएट को काटा और कैसे। इसका आप लिखेंगे कि आई थिंक द bee stung the poet because the poet exclaims ouch ouch ouch। मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पोएट, अनी बी ने पोएट को डंक मारा और उसने एक्सक्लेम किया, यानी उसने जो है आवाज़ निकाली, किस चीज़ की आवाज़ निकाली, आउच 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 की। अच्छा बच्चों, ये हमारा लेसन था आज का, यूनिट नंबर 4, द पोएम बी ऑन माई नोज की रीडिंग हमने की। फिर पोस्ट गेटिंग स्टार्ट, प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए। और ये था हमारा आज का लेसन। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।